I was reading एक cool fact जो अब मैंने numbers crunch करे थे. Cool fact. So cool fact was in 5 years you have gone from 1 crore to 40 crores per fees of your movie. 40 times increment. It is something to do with instinct. मतलब कुछ तो खतरनाक कर रहे हो. 100%. That you have killed it, right? I think प्यार का मशनामा was 1 crore. No. It was less? Much lesser than that? 70,000. Wow. So from 70,000 to now this number, that's insane. और ये 5 से 6 साल में number crazy बढ़ा है. I think ये somehow it's also it's again instinct only. मैं वही बोलूँगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी choices हैं जो आपको shoot up करवाती हैं. मेरी Sorry, 1 crore for सोनू के टीटू की स्वीटी 2018. नहीं, that's somewhere वो भी नहीं कोई भास्कर.com entertainment Bollywood something news was there. कार्तिक आर्यन interesting facts. I found out. नहीं सोनू में भी नहीं मिले थे. सोनू तक मेरे पास ऐसा कोई फीस नहीं आ रहा था. सोनू के बाद से it started and from there to now it's तो बेसिकली जो फर्स्ट फिल्म थी दैट वाज आई थिंक मेरे पास मतलब उस टाइम टीडीएस भी बहुत होता था दिमाग में क्योंकि टीडीएस कट रहा है 10% कट जाएगा तो 7,000 रुपए कट जाते थे. और 70,000 रुपए क्यों टीडीएस कटेगा साल भर की फीस? आई डोंट नो, कुछ तो था कि वो नहीं टीडीएस कट के आता था, वो चेक आता था जो भी वो 10,000 का भी है तो भी आता था, तो 1,000 कट के ही आएगा, वो 9,000 आता था. और वो तो साल में अगर स्पेसिफिक इनकम से ज़्यादा कमाते हो तो ना कि नहीं वो स्टैंडर्ड ही है मान के चलो. आई थिंक वो स्टैंडर्ड ही था. मुझे तो टीडीएस से घबराहट होती थी क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, अनलेस मैं गलत हूँ. लेकिन मेरे पास उस टाइम मुझे याद है कि इस फिल्म के लिए ये और मेरा पहला आई थिंक पे चेक होगा कुछ 1500 या 1500 था वो फॉर एन एड. सो बट फिल्म ये मुझे 70 मिला था और उसमें 63 मतलब 70 पकड़ लो आप, 70,000 रुपये थे. और हाँ अभी ये इंक्रीमेंट होके यहाँ तक पहुँचा. Do you enjoy money? Are you that person who enjoys? No, I don't enjoy money. I think I enjoy McLaren. That's what you'll say. मुझे ना मैं कार का बताऊँ बहुत बड़ा अजीब सा हुआ है क्योंकि मेरे पास ना मैं कहीं बोला है लेकिन कार्स मेरे पास ना ट्रैवल करने के लिए ना बहुत ऐसा होता था कि ऑटो में जा रहा हूँ, कहीं पे भी ऑडिशन पे जा रहा हूँ, चाहे मैं मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, और मैं रेड कार्पेट्स भी गया हूँ. वहाँ तक मेरे पास गाड़ियाँ नहीं थी. तब से मैंने डिसाइड किया होता कि मुझे गाड़ी तो लेनी है और मैं बेस्ट गाड़ियाँ लूँगा. तो मैं इतनी गाड़ियाँ लूँगा, पार्किंग की आज मेरे पास कमी है. तो वो दिमाग में मेरे वो मतलब कार टिक हो गया कार्तिक का. सो आई थिंक आई डोंट नो कहीं ना कहीं वो उधर से ही बना कि कार्स लेनी है. एक दिन एक वो अचानक से एक वो एक हॉबी सी बन गई कि नहीं यार ये भी, जैसे मेरे को लैम्बोर्गिनी तो ड्रीम कार थी, रेंज रोवर भी मेरे को बहुत पसंद, तो ये मैं करना ही चाह रहा था, लेना चाह रहा था. एंड इट जस्ट सो हैपेंड दैट इट जस्ट स्टार्टेड. एंड मैंने वो भी काफ़ी, मैं बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ. एंड हाँ बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली लगता है कि मैनिफेस्ट करके आप उस चीज़ के पास पहुँच सकते हो जो आप चाहते हो. एंड ऐसे मैंने बहुत हार्डवर्क भी किया है और मैंने सेल्फ बिलीफ भी रखा है मैनिफेस्टेशन रखते हुए. बिकॉज जब मैंने आपको पहले वो फोटो दिखाया अपना, हाँ वो दिखाया था वॉलपेपर फ़ोन पे, क्यों मुझे चंदू चैम्पियन के लिए बॉडी बनानी थी और मुझे हर इंसान ने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है ये करना, और एंड स्टेरॉइड्स के बिना तो करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हो ही नहीं सकता. बट मैंने वो फाइट क्लब की एक ब्राइट पर फोटो लगा रखी थी कि पहुँचूंगा एंड वी रीच दैट स्टेज. आई वाज जेन्युइनली, मैंने फ्रेडी फिल्म की थी उसके पहले जिसमें मुझे कुछ 15-16-18 kg शायद से बढ़ाए थे मैंने. तो मैं एकदम ही उसमें मेरा फैट लेवल जब मैंने ये स्टार्ट किया था 40% था. 40% फैट लेवल? या 40%. इसमें क्या सिंगल डिजिट? 7%. इसमें मैं 7% पे था. कितना टाइम? प्राइम में मैं 7% में था. मुझे लगा 1.25 साल, लेकिन मैं 7% तक पहुंचा. तो वो जो
इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, इस पे बात करते हैं चलो, बट लास्ट इससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द मनी। ड्राइव कहाँ करते हो मुंबई में? ये हर इंसान पूछता है मुझे। ग्राउंड क्लियरेंस तो है नहीं, कहाँ चलाते हो? ऐसे जाते हो स्पीड ब्रेकर पे? मैक्लेरन में वो आया है, वो ग्राउंड क्लियरेंस का, वो अच्छा वेट, हाँ वो कार ऊपर हो जाती है, सो आप चला सकते हो। और उरुस तो एसयूवी है। हाँ, तो उरुस में प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली उरुस में सरप्राइजिंगली लैम्बोर्गिनी पे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि कार चलाएंगे कहाँ पे। तो बट मुझे एक्चुअली वो इनफैक्ट वो तो मैं सूमो जैसे चलाता हूँ। अरे यार वो बेचारे। Lamborghini, are you listening guys? कोई और नहीं बोल सकता। But I get it, कि SUV जैसे चलाते हो मतलब। तो मैं SUV की तरह रोज चलाता हूँ, रोज रगड़ रहा हूँ उस गाड़ी को, लेकिन वो ऐसा है कि मुझे उसमें तो कोई ग्राउंड क्लियरेंस भी जरूरत नहीं है क्योंकि एसयूवी है, तो वो तो आराम से वो भागती है। लाइक आई ड्राइव माय कार एंड मैं अभी जियो मॉल गया, जियो प्लाजा, मैं वहां पे नीचे निकालने में वो नीचे पूरा बम्पर निकल गया। ये हो सकता है राइट, मतलब ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया मैं किसी उस पे अभी। और मैं सोच रहा था कि जियो प्लाजा है लग्जरी मॉल, वहाँ पे ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ ही आएगी, इनको सोचना नहीं चाहिए कि मतलब तुम महंगी जगह बना रहे हो, महंगी ब्रांड्स के लिए एक मॉल, तुमने ये नहीं सोचा कि महंगी गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता। बाप रे, और पूरा सब रगड़ गया। ब्रेकर्स वगैरह तो वो भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ऐसे टेढ़ा ऐसे जाना पड़ता है पूरे टाइम। But it's a feel to own a car like that. It's a feel, but where do you drive? मतलब आप मॉल जाने में डरो। मैंने उरुस बहुत ड्राइव किया है, and I think that's a car जो मतलब मजा आता है उसको ड्राइव करने में। और बहुत डांट खाई है मैंने अपनी मम्मी से, क्योंकि उन्होंने मेरे को एकदम पहले उन्होंने मेरे को बाइक्स का बहुत शौक था, तो बाइक्स का तो उन्होंने मेरा बिल्कुल नो कर रखा है। सेम कि मैं हाँ एग्जैक्टली यू नो वो एकदम एक्सीडेंट और उससे फियर इतना है घर वालों ने, बिल्कुल बाइक नहीं। उन्होंने बोल दिया तुम्हारी गलती हो ना हो, किसी और की गलती भी हो सकती है ना बाइक पे, तो उन्होंने एकदम ही मना कर दिया, तो मेरी बाइक्स बंद है। तो फिर वो रेंज रोवर में मैं पीछे बैठ के जाता हूँ। तो मेरे सपने गाड़ियों के हो गए, खत्म हो गया। हाँ, तो वो अब क्या सपने? व्हाट डू यू वांट टू डू विद मनी? डू यू लाइक स्पेंडिंग ऑन हाउस, क्लोथ्स, फैंसी? आई थिंक आई वांट टू बिल्ड अ हाउस नाउ। मेरा वो एक सपना है कि कहाँ पे लेना है? Which area? Where do you want to manifest करते हैं ना इस पॉडकास्ट पे। मुझे समुंदर चाहिए सामने, बस समुंदर चाहिए। और मुझे एक्चुअली में एक गार्डन चाहिए, एक समुंदर चाहिए और एक बड़ा घर चाहिए जहाँ पे आराम से मैं अपना शाम को बैठ सकता हूँ और चिल कर सकता हूँ, और ऐसा लगे कि मैं बस यहाँ से निकलूँ ही नहीं। तो आई थिंक वैसा एक वाइब वाला एक कोई घर चाहिए, जो आई थिंक आई विल बिल्ड इट समडे। एंड या अभी कर रहा हूँ मैनिफेस्ट, अभी देखते हैं। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।